गुड मॉर्निंग बच्चों। वर्ग संख्या के बारे में अभी तक हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और इसी के अंतर्गत हमारी अगली बिंदु है पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, त्रिक का मतलब क्या होता है? जब तीन संख्याएं एक दूसरे से संबंधित, उनमें कुछ आपस में संबंध और एक साथ हो तो उन्हें हम कहते हैं त्रिक। जबकि पाइथागोरस बच्चों आपको पूर्व छठी और सातवीं में बताया था, पाइथागोरस एक गणितज्ञ का नाम था जिन्होंने समकोण त्रिभुज पर शोध करने के बाद एक नियम, एक गुण का प्रतिपादन किया था। ये नियम या गुण क्या कहता है कि सपोज ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें 90 डिग्री के ठीक सामने वाले भुजों को हम क्या कहते हैं? कर्ण, हाइपोटेनस एच। नीचे वाली भुजा जिस पर पूरी त्रिभुज खड़ी हुई है उसे हम कहते हैं आधार, बेस, बी। और जो भुजा सीधी लंबवत रहती है इसे हम कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर, पी। ठीक है, तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने बच्चों काफ़ी शोध करने के बाद उन्होंने पाया कि समकोण त्रिभुज, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, अभी हम वर्ग पढ़े ना, इसीलिए इस नियम को यहाँ बताया जा रहा है। कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण की घात 2 ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है? आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर। मतलब आधार का वर्ग जो भी इसकी माप हुई भुजा की उसका वर्ग करेंगे, लंब का वर्ग जो भी भुजा की माप होगी उसका वर्ग करेंगे, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? कर्ण का वर्ग। और उसके बाद ये गणित की दुनिया में ये जान पाए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में ये स्पष्ट होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और अगर कहीं ऐसा नहीं होता है तो डेट मीन्स वो समकोण त्रिभुज हो ही नहीं सकता। जो भी समकोण त्रिभुज होगा उसके भुजाओं में ये गुण होगा ही होगा। और इसी गुण का प्रयोग हम बहुत सारी जगह पर करते हैं जो कि आप आगे जाके जानोगे। ठीक है, चलिए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान के चलिए एक समकोण त्रिभुज है, इसकी भुजा है 5, कर्ण 5 है, आधार 3 है और लंब जो है वो 4 है। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग करेंगे। तो चलिए कर्ण का वर्ग कर देते हैं। 5 का वर्ग अभी आपको याद हो चुका होगा, 5 का वर्ग 5 25। ठीक है, इसी प्रकार हम लंब का वर्ग करते हैं तो 4 चौक 16 और 3 का वर्ग हम करते हैं तो 3 तिया 9। ठीक है, चलिए अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं वर्ग को। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग कितना है? 16। आधार का वर्ग कितना है? 9। और 16 9 25। देखिए 25 क्या है? कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग आया, ऑटोमेटिक आ गया। तो डेट मीन्स ये समकोण त्रिभुज होगा ही। और अगर यहाँ होता 2, सपोज 2 होता तो हम यहाँ क्या करते हैं? 2 का वर्ग 4 और 16 4 कितना होता है? 20। तो ये आता क्या बराबर? कर्ण के बराबर आ रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब है कि ये जो भुजा है ये समकोण नहीं होकर कुछ यूं होता, समकोण त्रिभुज हो ही नहीं सकता। बच्चों जो भी समकोण त्रिभुज होगा निश्चित रूप से उसमें कर्ण का जो वर्ग है वो आधार और लंब के वर्ग के बराबर होगा, ये गुण होगा ही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो था ये 3 9 9 25। तो यहाँ कर्ण का वर्ग यहाँ हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। आया ना? ये आया संबंध। तो हम क्या कहेंगे? 5 4 3 पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, देखिए एक बात और बता दूं कि हमारा जो भारतीय गणित है वो काफ़ी समृद्ध गणित रहा है। और पाइथागोरस के पहले भी बोधायन नाम के एक गणितज्ञ थे जिन्होंने इस नियम का प्रतिपादन कर चुका था, लेकिन दुर्भाग्य की पाइथागोरस थ्योरम के नाम से ही जानते हैं। फिर इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप अगली कक्षा जब 9th या 10th में जाएंगे तो और समझेंगे। पाइथागोरस त्रिक पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब इस नियम को आप एक तरफ रख दीजिए, इसलिए अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाइथागोरस त्रिक में इस नियम का प्रयोग करेंगे। एक हम उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1।
क्या 5, 12, 13 पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है। सॉल्यूशन, दी गई संख्याएं, ये तो लिखना ही है, बराबर कौन कौन से, 5, 12, 13। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ 13 का वर्ग, जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा वही हमारा क्या होगा, कर्ण। जो सबसे बड़ी रहती है वही कर्ण कहलाता है, मतलब ये हमारा कर्ण है। ये होगा हमारा आधार सबसे छोटा और ये होगा लंब। ठीक है, तो चलिए हम 13 का वर्ग निकाल, ध्यान रखिएगा जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वही हमारा कर्ण होगा। तो पहले इसी का वर्ग निकाल देंगे। तो 13 का वर्ग, चलिए 13 का वर्ग कीजिए। 13 गुनी 13 आप रफ में भी कर सकते हैं, 169, 13 × 13। अरे 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 6 और 1 एकम 1 है। आपको याद होनी चाहिए मुखाग्र। 12 का वर्ग करेंगे 144 और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना का 25। ठीक है, 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 12 का वर्ग कितना है 144 प्लस 25 इज इक्वल टू, ये नीचे भी कर सकते हैं, 5 4 9 6 आया, यहाँ लिख देंगे। अब 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर है, इसका वर्ग किया 144, इसका किया 25, दोनों पेट कर दिए 169। देखो ये 13 के वर्ग के बराबर आया कि नहीं आया ना। तो लिखेंगे चूँकि 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। ठीक है, अतः अब इस क्वेश्चन को लिख देंगे 5, 12, 13 पाइथागोरस ट्रिक है। सो इजी, समझ में आ गया। तो देखिए अगर एक क्वेश्चन करेगा तो हमें क्या करना है, दी गई संख्या लिख लेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वही हमारा कर्ण होगा, उसका सबसे पहले वर्ग निकाल लेंगे, बाकी के दोनों संख्याओं का भी वर्ग निकाल के उन्हें जोड़ के देख लेंगे कि कितना आ रहा है। अगर ये सबसे बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर आता है तो मतलब दी गई संख्या है, पाइथागोरस ट्रिक है, इस तरफ से लिख देंगे। और अगर नहीं आता तो मतलब नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या 10 15 25, 10 15 25 पाइथागोरस ट्रिक है। फास्ट देखते हैं क्या होता है। दी गई, दोहराते जी क्या करेंगे, दी गई संख्या बराबर 10 15 25। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे क्योंकि वही हमारा क्या है, करना है। तो यहाँ 25 का वर्ग बराबर, चलिए याद कीजिए क्या होता है 25 का वर्ग, याद होना चाहिए 625, और नहीं पता तो आप ऐसे गुना कर लेंगे, सीधी बात। ठीक है, तथा 10 का वर्ग, 10 दहा 100 और 15 का वर्ग कितना होगा, 15 गुने 15 25, एक बढ़ा देंगे 2 एकम 2, 225, 225। अब चलिए दोनों छोटी संख्याओं के वर्गों को जोड़ दीजिए। तो 10 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग बराबर 100 प्लस 225 इज इक्वल टू 325। ओके बच्चों, 325 आया है और सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या है, 625। क्या दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, चूंकि 25 का वर्ग बराबर नहीं है तो बराबर के चिन्ह को काट देंगे हम यूँ। 25 का वर्ग बराबर नहीं है 10 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग।
ठीक है। अतः 10, 15, 25 पाइथागोरस त्रिक नहीं है, नहीं लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाइथागोरस त्रिक। इससे संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न हम अभी देने वाले हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।